तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पास्ट टेंस से रिलेटेड है। आप लोगों को पता है कि जब आपने परफेक्ट टेंस देखा था तो परफेक्ट टेंस भी पास्ट से रिलेटेड होता है। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जर्मन के अंदर हमारे पास वर्ब्स हैं और उनका हम क्या करते हैं, उनका परफेक्ट बनाते टाइम हमें टू थिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हाबन का कॉन्जुगेशन, एक जाइन का कॉन्जुगेशन। परफेक्ट की बात कर रहा हूं अभी मैं, जिसके अंदर आप क्या देखते थे, हाबन का कॉन्जुगेशन कब होता है, जब वर्ब में मूवमेंट ना हो। और जाइन का कॉन्जुगेशन होता है जब वर्ब में मूवमेंट हो। जैसे गेहन है, राइजन है, फारन है, इनमें सब में वर्ब में मूवमेंट है तो जाइन का कॉन्जुगेशन होता है। और उसके अलावा जब वर्ब में मूवमेंट नहीं होता तो आप किसका कॉन्जुगेशन करते हो, हाबन का कॉन्जुगेशन। तो ये सारा आपने देखा था परफेक्ट फॉर्म के अंदर। परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप जब बनाते थे पास्ट के अंदर, तो आप हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन करते थे। और उसमें जाइन का कॉन्जुगेशन तब होता था जब वर्ब में मूवमेंट हो, और हाबन का कॉन्जुगेशन होता था जब वर्ब में मूवमेंट ना हो। अब जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टेंस, अगर हम बेटर लैंग्वेज में बोले तो टेंस अगर आप देखें तो जर्मन के अंदर परफेक्ट टेंस आपने देख लिया। अब जो है वो है प्रेटेरिटुम। प्रेटेरिटुम जो है वो आपके लिए पास्ट में ही यूज होता है जर्मन में। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि परफेक्ट टेंस भी पास्ट के लिए था एंड प्रेटेरिटुम भी पास्ट के लिए है, तो हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और कैसे उनको यूज करना है। एक्चुअली जो प्रेटेरिटुम है वो बेसिकली ज्यादातर यूज होता है न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के अंदर, या फिर ऐसे इवेंट्स जो एक टाइम को भी साथ में लेके आ रहे हैं, या फिर ज्यादातर स्टोरी टेलिंग रहती है, स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स, नरेशंस, उनके अंदर ज्यादातर प्रेटेरिटुम यूज होता है। प्रेटेरिटुम की एक बात और ध्यान रखना कि स्पोकन लैंग्वेज के अंदर प्रेटेरिटुम ना के बराबर यूज होता है। स्पोकन लैंग्वेज में परफेक्ट ही सबसे ज्यादा यूज होता है जर्मन में। प्रेटेरिटुम ज्यादातर नरेट करने में, पास्ट से रिलेटेड स्टोरी टेलिंग में, या फिर कोई नॉवेल्स हो, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स होते हैं, इनके अंदर ज्यादा प्रेटेरिटुम यूज होता है। आप जब लेजन करोगे तो काफी जगह आपको प्रेटेरिटुम दिखेगा, क्योंकि वहां पे न्यूज़पेपर की कटिंग्स और पास्ट से रिलेटेड जो टेक्स्ट होते हैं उनके अंदर दिखता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेटेरिटुम। तो देखो प्रेटेरिटुम हमने ये समझ लिया कि होता क्या है, और हम कंपेयर कर रहे हैं परफेक्ट के साथ में। तो परफेक्ट में हाबन और जाइन का कॉन्जुगेशन होता है, प्रेटेरिटुम में ऐसा नहीं है। प्रेटेरिटुम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ टू थिंग्स का ध्यान रखना है। एक तो कि वर्ब रेगुलर है या फिर वर्ब इर्रेगुलर है। तो दोनों में कैसा होगा, रेगुलर वर्ब्स जब हमने देखी थी तो परफेक्ट टेंस में भी रेगुलर वर्ब्स का परफेक्ट टेंस, परफेक्ट फॉर्म या फिर पार्टिसिप स्वाई फॉर्म, वो बहुत ही आसान था बिल्ड करना। कैसे, आपने माखन gemacht, लेनन gelernt, स्पीलन gespielt, तो ऐसा सब कुछ होता था। और वहीं अगर नेमन की बात करें तो गेनोमन। ओके, तो ऐसे बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था। स्प्रेशन gesprochen, तो बिल्कुल डिफरेंट होता था और उसको याद करना इतना आसान नहीं है, आपको बहुत अच्छे से मगअप करना पड़ता है। तो वैसे ही प्रेटेरिटुम के अंदर जो रेगुलर वर्ब्स हैं वो बहुत ही आसान है। तो रेगुलर वर्ब्स का जब आप प्रेटेरिटुम फॉर्म बना रहे हो तो उस टाइम आपको कुछ नहीं, जो पूरी वर्ब होती है उसमें आपको ईएन से पहले टी को ऐड करना है। और जो कॉन्जुगेशन आप पहले करते आए हो, जैसे इसके साथ ई एंडिंग, डू के साथ एस टी एंडिंग, प्लूरल के साथ ईएन एंडिंग, वो एग्जैक्टली सेम चलती रहेगी। बस आपको करना क्या है कि ईएन से पहले टी को ऐड कर देना है। अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। Okay, so first we are seeing for the schwache Verben. Schwache Verben means regular verbs होती है जर्मन में, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको पैटर्न समझा देता हूं कि कैसे चलेगा जर्मन के अंदर प्रेटेरिटुम। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे आप लोगों को सब्जेक्ट्स पहले हम लिख लेते हैं। इश, डू, फॉर्मल यू के लिए जी, इहर यू ऑल, फिर थर्ड पर्सन एयर, जी और एस ही शी इट, उसके बाद में वियर एंड जी इज यूज्ड फॉर दे। यहाँ पे जो जी है वो यूज हो रहा है दे के सेंस में, इश्का, ये सब आपको पता ही है। तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो प्रेटेरिटुम है उनको टारगेट करेंगे। तो ये तो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, ये थर्ड पर्सन है और ये प्लूरल है। तो सबसे पहले हम एक रेगुलर वर्ब का प्रेटेरिटुम देख रहे हैं। रेगुलर वर्ब हम सबसे पहले कौन सी ले रहे हैं,
माखन। सो माखन जो है वो रेगुलर वर्ब है। सो इसमें आपको कुछ नहीं करना। मैंने आप लोगों को बताया कि ईएन तो हर वर्ब में रहता है जर्मन में। आपको ईएन से पहले टी को ऐड कर देना है। और जो भी आप कॉन्जुगेशन पहले करते आए हो, जैसे इश के साथ ई एंडिंग, दू के साथ एस टी एंडिंग, वो सारा ऐड करते हुए चलना है। कैसे? इश मार्क्ड। ये कैसे हो गया? इश मार्क्ड। तो आपने देखा कि पहले हम जब ए1 में थे, तो ए1 में हम सेंटेंसेस बनाते थे इश मार्क है, और अब बन रहा है इश मार्क्ड है। तो दोनों में डिफरेंसेस है ना। एक मैं बोलूं इश मार्क है, और एक मैं बोलूं इश मार्क्ड है। तो इश मार्क का मतलब आई डू या आई एम डूइंग है, और इश मार्क्ड का मतलब होता है आई डिड। तो प्लीज ऐसे ध्यान रखना, ये प्रेटेरिटुम है। रेगुलर वर्ब में कुछ नहीं करना आपको। ईएन को रिमूव करो, उसमें टी ऐड कर दो, और जो कॉन्जुगेशन आज तक आप करते आए हो वो एज इट इज रहने दो। एक चीज बस, यस, पोजीशन की कोई दिक्कत नहीं है। सेम पोजीशन जैसा आप नॉर्मल सेंटेंसेस में करते आए हो ना, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, सेम वैसा ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें कोई इसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ये मेन वर्ब ही आएगी। जबकि परफेक्ट के अंदर, यानी पार्टिसिप्स वाई के अंदर ऐसा नहीं होता। पार्टिसिप्स वाई के अंदर आप लोग क्या करते थे कि जाइन या हाबन को कॉन्जुगेट करते थे और उसकी पार्टिसिप्स वाई फॉर्म एट द एंड ऑफ सेंटेंस जाती थी, है ना। इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मेन वर्ब ही रहेगी। इसमें मेन वर्ब जहां आप लगाते आए हो वहीं रहेगी, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसे ही चलेगा। एक चीज आपको बस ध्यान रखनी है कि जो इश का कॉन्जुगेशन है वो सेम कॉन्जुगेशन थर्ड पर्सन पे भी आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो इससे तो आपको फायदा है कि इश का जो कॉन्जुगेशन है वो थर्ड पर्सन पे आएगा, तो आपको बार बार अलग अलग कॉन्जुगेशन याद करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि इश मार्क्ड है, और थर्ड पर्सन में भी क्या हो जाएगा, एज ई एस मार्क्ड। तो बहुत ही अच्छा है कि इश का कॉन्जुगेशन और थर्ड पर्सन का कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली सेम है। आगे देखो, दू में आप क्या करते हो, एस टी लगाते हो। दू मार्क टेस्ट। फॉर्मल यू में आप लोग क्या करते हो, नॉर्मली पूरी वर्ब ले लेते हो, तो यहां पे भी पूरी वर्ब ले लो। जी मार्कटन। इहर के साथ टी लगाते हो तो मार्कटेट। यहां पे प्लूरल में पूरी वर्ब ले लेते हो तो क्या हो गया, मार्कटन। सिंपल। तो रेगुलर वर्ब का देखो कितना आसान है। रेगुलर वर्ब हमारी माखन है यहाँ। माखन में बस हमने ईएन से पहले टी लगाया, और जो कॉन्जुगेशन है बस उसको कर दिया। इतना सा ध्यान रखना है कि इश का जो कॉन्जुगेशन है वही थर्ड पर्सन में आ रहा है, चाहे वो ही हो, चाहे शी हो, चाहे वो इट हो। ओके, तो नेक्स्ट रेगुलर वर्ब हम देखते हैं, लेनन। लेनन भी एक रेगुलर वर्ब है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले बताया ईएन से पहले टी लगा देना है, और जो कॉन्जुगेशन आप करते रहे हो, तो इश लर्नट, ये हो गया प्रेटेरिटुम। डू लर्न टेस्ट, ये प्रेटेरिटुम हो गया। यहां पे पूरी वर्ब आएगी लेंटन, यहां पे लेंटेट। यहां थर्ड पर्सन का एग्जैक्टली सेम रहेगा, लेंट, और यहां पूरी वर्ब आएगी लेंटन। ठीक है। नेक्स्ट रेगुलर वर्ब को हम देखते हैं, अर्बाइटन। अब एक चीज यहां पे आपको ध्यान रखनी है, अर्बाइटन वर्ब जो है ना, उसके अंदर ऑलरेडी ईएन से पहले टी आ गया है। अर्बाइटन में ऑलरेडी ईएन से पहले टी आ रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, टी को ही ऐड कर रहे हैं हर बार। ईएन से पहले टी लगाया, ईएन से पहले टी लगाया, बट यहाँ अर्बाइटन में तो ऑलरेडी ईएन से पहले टी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इरेगुलर वर्ब्स में एवन में नॉर्मल करते हैं, अर्बाइटन, अर्बाइटेस्ट, अर्बाइटेट, तो वैसे ही हम ईटी एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इश अर्बाइटेट। टे यहां तक ले लिया, ये ले लिया, ई को भी इंक्लूड कर लिया। फिर हमारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अर्बाइटेट, एश अर्बाइटेट। अब दो में इसी में ही एस टी एंडिंग लगाएंगे, अर्बाइटेटिस, अर्बाइटेटिस्ट, ऐसे हो रहा है। फिर यहां पे तो पूरी वर्ब आ जाएगी, अर्बाइटेट,
टेटन, यहां पे अर्बाइटेटेड, अर्बाइटेटेड, अर्बाइटेट है ना। नेक्स्ट के अंदर अर्बाइटेट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर अर्बाइटेटन पूरा ऐसे हो जाएगा। यस यस, हाँ म्यूस्टेज दो। एक्चुअली जो प्रेटेरिटुम है वो देखो मॉडल वर्ब्स का भी होता है। मॉडल वर्ब में भी क्या आपको क्या करना होता है, मॉडल वर्ब में तो बस म्यूसन है तो उमलाउट हटाओ, मूस्टन, जोलन है जोल्टन, वोलन है वोल्टन, उनके कॉन्जुगेशन भी ऐसे रहेंगे। और मॉडल वर्ब में मेन वर्ब आखिरी में ही रहेगी, वो भी प्रेटेरिटुम में होता है, बट वो किसका है, मॉडल वर्ब का, मेन वर्ब का नहीं है। मेन वर्ब तो अकेली आ रही है, वहां मॉडल वर्ब आएगी तो मॉडल वर्ब का प्रेटेरिटुम लेके और मेन वर्ब को आखिरी में ही रखना। मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना है। मेन वर्ब में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जैसे मैं बोलूं इश मूस्ट फ्रू आउट स्टेयर, कि मुझे जल्दी उठना पड़ता था, तो और अगर प्रेजेंट में बोलूं इश मूस्ट फ्रू आउट स्टेयर, दोनों में वर्ब जो है आउट स्टेयर में तो कोई चेंजेस ही नहीं आए, सिर्फ मूस्ट में चेंजेस आए। नेक्स्ट आर रेगुलर वर्ब इज स्पीलन। यहां पे भी आप देख सकते हो, अब तो बनाना आ ही गया ना आपको, स्पील्ट। अब अगर आप पास्ट के अंदर बोलोगे तो आज से शाइन किंड वार स्पील्ट इश फुटबॉल, ये एज आई वॉज ए चाइल्ड आई प्लेड फुटबॉल, तो ऐसे हो रहा है। अब मैं बोलूं इश स्पील फुटबॉल और इश स्पील्ट फुटबॉल, दोनों में डिफरेंसेस समझना, टी का डिफरेंस आ रहा है, इश स्पील फुटबॉल इश स्पील्ट फुटबॉल, तो दोनों में डिफरेंसेस आपको समझ जाना है। नेक्स्ट में डू के साथ क्या आ जाएगा, स्पिल टेस्ट। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, पूरी वर्ब आ जाएगी, स्पिल्टन, यहां पे स्पिल्टेट। यहां पे जो थर्ड पर्सन इश्क में है वह को वो का वो सेम आ जाएगा, स्पिल्ट, और यहां जो प्लूरल में एग्जैक्टली सेम, स्पिल्टन। ओके, तो ये हो गया हमारा इनका। नेक्स्ट के अंदर हमारी रेगुलर वर्ब है फ्रागन। फ्रागन मीन्स टू आस्क, तो फ्राक्ट इश फ्राक्ट, डू फ्राक्टेस्ट, फ्राक्टन, फ्राक्टेट, और थर्ड पर्सन में एग्जैक्टली सेम ही है, फ्राक्ट, और यहां पूरा आ जाएगा फ्राक्टन। नेक्स्ट हमारी रेगुलर वर्ब है वोहनन। वोहनन में क्या हो जाएगा, इश वॉन्ट, डू वॉन्टेस्ट, वॉन्टन प्लूरल में, वॉन्टेड, थर्ड पर्सन एग्जैक्टली सेम, वॉन्ट इश एंड थर्ड पर्सन, एंड प्लूरल में आपको पता ही है कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वॉन्टन। तो बस ये हमारा हो गया है। तो आपको बस रेगुलर वर्ब्स में इतना सा ध्यान रखना है कि रेगुलर वर्ब का एक ही रूल है, रेगुलर वर्ब्स का एक ही रूल है कि आपको ईएन से पहले टी को ऐड कर देना है। इश का और थर्ड पर्सन का जो कॉन्जुगेशन है वो एग्जैक्टली सेम है, और जब आप कर रहे हो कॉन्जुगेशन तो इश के साथ ई का ई एंडिंग है, दू के साथ एस टी का एस टी है, थर्ड पर्सन पे सिमिलर है, और ईहर के साथ टी है, और प्लूरल के साथ जैसा होता है वैसा सेम का सेम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो ले लो। ओके, सो दिस इज इन प्रेजेंट। Ich kaufe ein neues Auto. So I buy a new car. ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब अगर हम अगर इसको परफेक्ट में लेके जाएं तो परफेक्ट में क्या हो जाता है, Ich habe ein neues Auto gekauft। परफेक्ट के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, क्या, एक तो हाबन और जाइन का कॉन्जुगेशन,
और पार्टिसिप स्वाय फॉर्म ऑफ द वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो हमने ऐसा ही किया, हाबन का कॉन्जुगेशन किया क्योंकि वर्ब में मूवमेंट नहीं है, और उसकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म ऑफ द वर्ब चली गई एट द एंड ऑफ सेंटेंस। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है प्रेटेरिटुम। अब इसी सेंटेंस को हम प्रेटेरिटुम में लेके आएंगे। सो इश काउफ्ट ein neues Auto। तो आप देख रहे हो कि प्रेटेरिटुम में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का काम है और किसी भी चीज का काम नहीं है। तो मेन वर्ब ने ही सारा सेटलमेंट कर दिया। परफेक्ट के अंदर यहाँ पे हाबन या जाइन और पार्टिसिप्स वाई। ध्यान रखना, आई हैव बॉट ए न्यू कार, और यहां हो रहा है इश काउफ्ट ein neues Auto, आई बॉट ए न्यू कार। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। जर्मन में ऐसा नहीं होता है जैसा आप इंग्लिश में कर लेते हो प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और ये सब। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों पर पास्ट के अंदर ही है। बट ये वाला जो है वो ज्यादातर बहुत पुराने इवेंट्स, या फिर आपको मैंने पहले भी बताया मैगजीन्स, आर्टिकल्स, कोई स्टोरी टेलिंग, या फिर कोई नॉवेल्स, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, उनके अंदर ज्यादा यूज होता है ये प्रेटेरिटुम। वो भी पास्ट है, ये भी पास्ट है, पर प्रेटेरिटुम ज्यादा यूज होता है हिस्टोरिकल थिंग्स के अंदर और ऐसे। अब नेक्स्ट के अंदर हम बनाते हैं डू लर्न्स्ट डॉयच इन देयर शूलर। सो ये वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट के अंदर है। सो ये वाला सेंटेंस जो है डू लर्न्स डॉयच इन देयर शूलर, ये प्रेजेंट के अंदर है। साफ क्लियर पता चल रहा है कि डू लर्न्स डॉयच इन देयर शूलर। अब हम अगर इस सेंटेंस को परफेक्ट के अंदर लेके जाएंगे तो डू हास्ट डॉयच इन देयर शूलर गेलर्न। गेलर्ट आखिरी में जा चुका है और हाबन का और जाइन का कॉन्जुगेशन यहां आ चुका है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट। अब इसी को अगर हम प्रेटेरिटुम में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेटेरिटुम में आपको पता है कि हम कौन सी वर्ब्स का यूज कर रहे हैं, रेगुलर। तो रेगुलर में आपको टी लगाना है बस। तो डू लर्नेस्ट, लर्नटेस्ट सॉरी, सो डू लर्नटेस्ट डॉयच इन देयर शूलर। सो हमने क्या कर लिया, डू लर्न टेस्ट डॉयच इन देयर शूलर, यानी जो टी आया है ना वो हमें इंडिकेशन दे रहा है कि ये सेंटेंस किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है, प्रेटेरिटो। अगर ये टी नहीं हो यहां तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो प्रेजेंट है या प्रेटेरिटो में। तो क्या हो गया, डू लर्न टेस्ट डॉयच इन देयर शूलर। सो वी आर हैविंग हियर थ्री कैटेगरी ऑफ सेंटेंसेस। First is related to present, second related to perfect tense, and third is related to preteritum. So ich kaufe ein neues Auto. So I buy a new car. Ich habe ein neues Auto gekauft. I have bought a new car. Ich kaufte ein neues Auto. So I bought a new car. Du lernst Deutsch in der Schule. You are learning or you learn German in the school. Du hast Deutsch in der Schule gelernt. You have learned German in the school. Du lernest, du lerntest Deutsch in der Schule. You learn German in the school. ऐसे हो गए। तो इनमें तीनों में प्लीज आप डिफरेंसेस देख लेना कि ऐसे आपको हमेशा पता चलेगा कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, परफेक्ट में चल रहा है या प्रेटेरिटुम में चल रहा है। नेक्स्ट वन, एयर मार्क seine Hausaufgabe. He does his homework. ये प्रेजेंट के अंदर है, आपको अलग ही दिख रहा है। अब अगर इसी का परफेक्ट बनाएंगे तो एयर हार्ट seine Hausaufgabe
gemacht. He has done his homework. और अगर इसी को हम प्रेटेरिटुम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इश का कॉन्जुगेशन ही आ जाएगा. Er machte seine Hausaufgabe. तो यहां पे जो मार्क्ड है बिकॉज ऑफ दैट वो प्रेटेरिटुम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है. नेक्स्ट वन, wir spielen heute Fußball. सो वी आर प्लेइंग टुडे फुटबॉल. और heute भी आ रहा है तो वो भी इंडिकेशन दे रहा है कि पास्ट है. अब इसी को अगर मैं बोलूं yesterday we played, so wir haben Fußball gespielt. यहां पे gespielt और haben, इससे हमें पता चल गया है कि ये सेंटेंस जो है वो पार्टिसिप स्वाय यानी कि परफेक्ट के अंदर जा चुका है. और अगर इसी को हम प्रेटेरिटुम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा wir spielten gestern Fußball. We played football yesterday. तो टन की वजह से हमें यहां पता चल रहा है कि ये प्रेटेरिटुम के अंदर है. यहाँ पे गेमार्क्ड और हार्ट है तो आपको पता चल रहा है कि वो किसके अंदर है, पार्टिसिप स्वाय के अंदर. Ihr arbeitet den ganzen Tag. You all work the entire day. ये जो है प्रेजेंट के अंदर चल रहा है. अगर हम इसको परफेक्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ihr habt den ganzen Tag. अब अर्बाइटन की परफेक्ट आनी चाहिए आपको, गे अर्बाइटेड, ये हो गया. तो ये परफेक्ट के अंदर आ गया. अर्बाइटन का गे अर्बाइटेड हो गया और उसकी हाबन के ईहर का कॉन्जुगेशन हाबन के साथ हाप्ट हो गया. इसमें क्या आ जाएगा, ईहर अर्बाइटेटेड देन ganzen Tag. तो यहां पे देखो अर्बाइटेटेड आ रहा है, इस वजह से हमें यहां ये पता चल रहा है कि दैट इज इन प्रेटेरिटुम. आप प्लीज इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा. आप रीडिंग में जब भी आप ये देखोगे तो समझ जाओ कि वो यूज हो रहा है किसके अंदर, प्रेटेरिटुम में है, प्रेजेंट में है या परफेक्ट में है, क्योंकि आप बहुत मैटर करेंगी ये चीजें एडवांस लेवल्स के अंदर. एक बार फोटो ले लो. ओके, नेक्स्ट के अंदर अगर हम एग्जांपल लें, दू फ्राक्स्ट नाक देम वेग. सो यू आर आस्किंग अबाउट द वे. फ्रागन के साथ हमेशा नाक प्रीपोजिशन यूज होती है तो ये प्रेजेंट है. अब इसको हम परफेक्ट में चेंज कर देते हैं. Du hast nach dem Weg gefragt. So you asked about the way, है ना. You have asked about the way. अगर इसी को हम प्रेटेरिटुम के अंदर ले जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, रेगुलर है तो du fragtest nach dem Weg. तो ये हमारा प्रेटेरिटुम में कन्वर्ट हो गया. यहां पे आप देख सकते हो हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन है और यहां पे गेफ्राक्ट है और यहां पे फ्राक्टेस्ट आ रहा है. टी क्यों ऐड किया जर्मन ने, टी तो आना ही नहीं चाहिए
बट टी को ऐड किया है तो वहां समझ जाओ रेगुलर वर्ब के अंदर अगर टी वगैरह ये सब ऐड हो रहे हैं, ई भी आ रहा है साथ में, तो इसका मतलब वो क्या है, प्रेटेरिटुम. सो डू फ्रैक्टेस्ट नाग देम वे, यू आस्क्ड अबाउट द वे. Wir kochen zusammen das Abendessen. अब ये यहाँ पे प्रेजेंट के अंदर बात हो रही है कि वी आर कोखन सुजामन दास आबेंडेसन की वी विल कुक टुगेदर द डिनर. अब हमें इसको परफेक्ट में लेके जाना है. वी हैव कुक्ड टुगेदर द डिनर, तो कैसे हो जाएगा, wir haben zusammen das Abendessen gekocht. तो ये gekocht और साथ में haben का कॉन्जुगेशन साफ इंडिकेशन दे रहे हैं आपको कि सेंटेंस जो है वो परफेक्ट के अंदर आ चुका है. अब अगर इसी को हम प्रेटेरिटुम में देखना चाहते हैं तो हमें टी ऐड कर देना होगा. सो वियर कॉक्टन, सो वियर कॉक्टन सुजामन दास अबेंडेसन, वी कुक्ड टुगेदर द डिनर. ये ध्यान रखना, टन की वजह से यहाँ पे ये प्रेटेरिटुम में जा चुका है. एक चीज का अभी जो भी एग्जांपल्स हमने देखे हैं मैं उनमें एक चीज आपको क्लियर कर दूं. जो भी एग्जांपल्स अभी चल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ चल रहे हैं किससे रिलेटेड, रेगुलर वर्ब. ये ध्यान रखना, अभी सिर्फ रेगुलर वर्ब आई है, इरेगुलर नहीं आई है. कि आप सोचोगे ये तो बहुत आसान चल रहा है, टी लगाना है और कुछ भी नहीं कर रहा. इरेगुलर का कॉन्जुगेशन अलग है, वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा. उनमें आप नहीं सोच सकते हो कुछ भी, बहुत इरेगुलर है, बहुत ज्यादा. आप अभी हम देखेंगे उनको. नेक्स्ट वन, वियर ब्राउखन, वियर ब्राउखन मेयर साइड. तो ये तो प्रेजेंट हो गया, वी नीड मोर टाइम. अगर इसी का परफेक्ट बनाए तो wir haben mehr Zeit gebraucht. ओके, ये हो गया उसका परफेक्ट. और अगर प्रेटेरिटुम बनाए तो wir brauchten mehr Zeit, we needed more time. तो ये परफेक्ट हो गया हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन करके, और यहाँ पे टन लगने के कारण ये प्रेजेंट. और इसको देखो प्रेटेरिटुम को, ब्राउखन ब्राउक्टन, ब्राउखन ब्राउक्टन, फ्रागन फ्राक्टन, कॉखन कॉकटन. तो ऐसे आपको पता चल जाएगा इजीली कि वो प्रेटेरिटुम में है या प्रेजेंट में है. तो वी आर ब्राउक्टन मेयर साइट, वी नीडेड मोर टाइम, वी हैव नीडेड मोर टाइम, वी नीड मोर टाइम. ऐसे चेंजेस इनके अंदर आ रहे हैं. राइट इट और टेक द फोटो. अब हम प्रेटेरिटुम के अंदर क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी इरेगुलर वर्ब्स हैं उनको टारगेट करने जा रहे हैं. अभी आपने रेगुलर वर्ब्स को देखा, तो रेगुलर वर्ब्स में तो आपके लिए बहुत आसान हो गया कि हर वर्ब में से ईएन को हटाओ, टी ऐड करो और उसका कॉन्जुगेशन जैसा पहले के जैसा है वैसा कर दो. अगर कहीं पे ईएन से पहले टी या डी आए तो उसमें एक्स्ट्रा एक टी और ई ऐड कर दो, तो नॉर्मल हो गया. अब हम देख रहे हैं प्रेटेरिटुम ऑफ इरेगुलर वर्ब्स. तो देखो उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे वही मैं सब्जेक्ट्स लिख रहा हूँ, इश, डू, फॉर्मल यू, ईहर. उसके बाद थर्ड पर्सन एयर, जी एंड एस. उसके बाद वियर प्लूरल सब्जेक्ट और जी दे इज प्लूरल सब्जेक्ट. सबसे पहली इरेगुलर वर्ब जो हम ले रहे हैं दैट इज गेहन. गेहन, गेहन जो है वो इरेगुलर है, और इसका जो प्रेटेरिटुम हो जाता है, इसका जो प्रेटेरिटुम हो जाता है गेहन का, वो एक्चुअली हो जाता है गिंग. गेहन का प्रेटेरिटुम हो जाता है गिंग. अब आप सोचो कितना इरेगुलर है. अगर कहीं लिखा जाए इश गिंग
नाक मुंबई, तो आप समझ में नहीं पाओगे गिंग है क्या। गिंग तो चलो फिर भी थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी मैं और दिखाऊंगा उनमें आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। इनका अब इलाज क्या है? इनका कोई इलाज नहीं है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है कि एटलीस्ट बेसिक डे टू डे से रिलेटेड जितने भी जो हमारी वर्ब्स है, जैसे एसन, ब्रिंगन, कोखन, लेनन, माखन, स्पीलन, नेहमन, ये सब जो डे टू डे से रिलेटेड है, उनका सबका प्रेटेरिटुम तो आपको कर ही लेना है, ताकि जब कहीं यूज हो जाए तो एटलीस्ट इजीली आप अंडरस्टैंडिंग कर पाओ। तो गेहन का गिंग हो गया है, इसमें भी एक सिमिलरिटी है इरेगुलर की तरह ही। जो इश में आ रहा है वही थर्ड पर्सन में आएगा, गिंग। तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया। दूसरी एक और अच्छी बात है कि गिंग आपने याद कर लिया, उसके बाद जो एंडिंग आप A1 से लगाते आ रहे हो वो फॉलो करवा दो, बस आपका काम हो गया। कैसे? इश का गिंग हो गया, डू गिंग्स्ट, ये हमारी नॉर्मल एस टी एंडिंग लग गई। इसमें पूरी वर्ब, क्योंकि पूरी वर्ब ही आप यूज करते हो जब आप प्रेजेंट में बनाते हो, इसमें टी लगाते हो तो गिंग कर दो, इसमें पूरी वर्ब लेते हो तो गिंगन कर दो। तो बहुत ही आसान है, एक बार बस आपको पता चल जाए कि कौन सी यहां पे यूज हो रही है फॉर्म। जेहन, नेक्स्ट इज जेहन। जेहन मीन्स टू सी, जेहन का बन जाएगा जा। तो थर्ड पर्सन में भी जा आ जाएगा। जेहन का देखो कितना अलग हो रहा है, जेहन का जा, और यहां थर्ड पर्सन में भी जा। अब कोई दिक्कत नहीं है, दू के साथ एस टी आती है तो जास्ट। यहां पे पूरी वर्ब आती है जाहन, यहां पे टी एंडिंग लगती है जाट, और यहां पे जाहन। यस, तो ये हो गया है हमारा जेहन का। नेक्स्ट जो वर्ब हम ले रहे हैं वो कौन सी है? एसन। एसन को देखना कितनी इरेगुलर है। आस, क्या हो जाएगा? आस, देखो अब कितनी इरेगुलर है। एसन का आस हो रहा है, ए और सेट बस, कहीं लिखा हुआ आ जाए आप समझ में नहीं पाओगे क्या लिखा हुआ है। और थर्ड पर्सन में भी क्या आ जाएगा? आस। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी ऐसा सेट आ रहा है, तो सेट में आपको पता है डबल एस इंक्लूड होते हैं, तो हम सिर्फ टी लगाएंगे। आस्ट, यहाँ पे आसन, यहाँ पे आस्ट, और यहाँ पे आसन। ओ सॉरी, दू के अंदर हम क्या करेंगे? ई को इंक्लूड करेंगे, असिस्ट। एक ई को इंक्लूड करके और एस टी की जो है हमारी फॉर्म उसको ऐड कर देंगे। तो क्या हो गया देखो, इश का आस हो गया और थर्ड पर्सन पे आस। तो आपको पूरी फॉर्म से याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आस याद रखना है कि एसन का आस हो जाता है। नेक्स्ट इज ट्रिंकन। ट्रिंकन का हो जाएगा ट्रंक। देख रहे हो, ये तो हालांकि थोड़ा इजीली अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ट्रंक। नेक्स्ट ट्रंक्स्ट, ट्रंकन, ट्रंक। थर्ड पर्सन में आपको बताइए सेम ही रहेगा, ट्रंक, और यहां पे प्लूरल में पूरा ट्रंकन। नेक्स्ट वर्ब है लेजन। लेजन का हो जाएगा लास्ट। विल बी ऑल्सो एग्जैक्टली सेम, LASEST। LASEN, और यहां पे LAST, और यहां पे क्या हो जाएगा? लासन।
Okay, next we are seeing fahren. फारन का हो जाएगा FUHR, फ्यूर, फ्यूर्स्ट, फूरन, फूट, फूर, फूरन। तो देखो कितना इरेगुलरिटी शो कर रहा है कि आप खुद देख सकते हो कि कितनी इरेगुलरिटी शो हो रही है इन सबके अंदर। तो फारन का फूर, तो आपको पहले तो मेन फॉर्म ऊपर वाली याद कर लो। गेन का गिंग, जेन का जा, एसन का आस, ट्रिंकन का ट्रांक, लेजन का लास, फारन का फूर। ऐसे आप लोगों को कर लेना है। नेक्स्ट वर्ब है फिंडन। फिंडन मीन्स टू फाइंड और उसका हो जाएगा फांड। इसके साथ फांड, फंडेस्ट, फंडन, फंडेड, फांड एंड फंडन। तो ये भी देखो कितना इरेगुलर है। इज गेबन, गाब। तो थर्ड पर्सन में भी क्या हो जाएगा? गाब। फिर कोई दिक्कत नहीं है, गाब्स्ट, गाबन, गाब्ड और गाबन। एक और देख लेते हैं, नेहमन का, नेहमन, नेहमन का हो जाएगा नाम, NAHM, नाम, नाम्स्ट, नामन, यहां पे नाम्ट और यहां में नाम और यहां नामन। तो देखो ये सारी हमारी जो है वो इर्रेगुलर के अंदर हो रही है। यहाँ पे सारे के सारे जो हमारे वर्ब्स हैं वो इर्रेगुलरिटी के अंदर है। तो यहाँ पे कैसे याद करना है आपको? गेहन का गिंग, जेयन का जा, एसन का आस, ट्रिंकन का ट्रांक, लेजन का लास, फारन का फूर, फिंडन का फांड, गेबन का गाब और नेमन का नाम। ऐसे करके आप लोगों को इनको याद कर लेना है। एक बार ये राइट डाउन कर लो या फोटो ले लो। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं किसके? इर्रेगुलर वर्ब्स के अंदर। सो जी लास, जी लास ein interessantes Buch। ओके, तो यहाँ जो लास्ट है वो इंडिकेशन दे रहा है हमें साफ। वो तो वैसे भी आपको भी खुद को भी पता चल ही जाएगा कि लास्ट लग रहा है तो कुछ ना कुछ कैसा आ गया ये। कोई ना तो हाबन आ रहा है, ना जाइन आ रहा है, ना इसके अंदर कोई उसकी टी लग के कोई फॉर्म आ रही है। तो आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेटेरिटुम है ये। अब वो आपको याद होना चाहिए कि किस वर्ब का प्रेटेरिटुम है ये। तो जी लास्ट ein interessantes बुक, शी रेड एन इंटरेस्टिंग बुक। हाल्फ माइनर मुटर, beim Kochen. So ich half meiner Mutter beim Kochen. I helped. So I helped my mother during the cooking. Next. Ich sprachst mit dem Lehrer über das Problem. So क्या हो गया यहाँ पे? Du sprachst मिड देम लेरर यूबरदास प्रॉब्लम। सो यू स्प्राखन का मतलब लैंग्वेज वाला नहीं है यहाँ पे, ये एक्चुअली एक्सप्रेशन का प्रेटेरिटुम है। सो दू स्प्राक्स्ट मिड देम लेरर यूबरदास प्रॉब्लम। सो यू स्पोक विद द टीचर अबाउट द प्रॉब्लम।
Er lief schnell zum Bahnhof. लीफ जो है वो प्रेटेरिटुम है लाउफन वर्ब का. लाउफन मीन्स टू रन. तो देखो इरेगुलर है, तो एयर लीफ कुछ भी नहीं है, बस आपको उसका फॉर्म लर्न होना चाहिए और कुछ भी नहीं हो रहा है. अगर यहाँ पे आपको लाउफन नहीं समझ पता पड़ रहा कि मान लीजिए ये लीफ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ भी आपको दिमाग लगाना ही नहीं है क्यों हो रहा है, ये होगा ऐसा ही. आपको तो ये पता होना चाहिए कि लीफ जो है वो कौन सी वर्ब का प्रेटेरिटुम है. लाउफन का प्रेटेरिटुम है. सो एयर लीफ schnell zum Bahnhof. He ran fast to the railway station. F will be there. Wir trafen uns gestern im Park. तो क्या हो गया इसमें? Wir trafen uns gestern im Park. We met yesterday in the park. Sie nahm das falsche Buch mit. हमने ये देखा भी था. नाम, नाम जो है वो किसका प्रेटेरिटुम था? नाम जो है वो कौन सी वर्ब का प्रेटेरिटुम है? नेमन का. बट मैंने यहां पे कौन सी यूज करी है? मिट नेमन. सो जी नाम दास फाल्श बुक मिट. शी टुक द रॉन्ग बुक विथ हर. फ्यूर मिट देम आउटो सुर अरबाइट. सो फ्यूर जो है वो किसका प्रेटेरिटुम है? फहारन वर्ब का. सो इश फ्यूर मिट देम आउटो सुर अरबाइट. आई ड्रॉव by the car to the work. Du asked. Du asked gestern Kuchen allein. So asked कौन सी वर्ब का प्रेटेरिटुम है? एसन का. So du asked gestern Kuchen allein. You ate yesterday cake alone. Write them. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे सेंटेंसेस किसमें? प्रेटेरिटुम में. आपको पता इजीली लग रहा है क्योंकि सबके सब यहाँ पे वर्ब्स हैं. ये सारी वर्ब्स हैं और ये इरेगुलर तरीके से आ रही है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता भी चल रहा है. तो इनका एक ही इलाज है इरेगुलर का कि आपको प्रेटेरिटुम फॉर्म जो है वो आपको लर्न ही करनी पड़ेगी. एंड स्पेशली कौन सी वर्ब्स का? जिनके अंदर आप इरेगुलर है, जिनके अंदर ये जो वर्ब्स इरेगुलर है उनको बहुत अच्छे से. और कौन सी? जो डे टू डे में बहुत ज्यादा यूज होती है, जैसे गो, कम, ईट, स्टैंड, सिट, स्लीप, है ना, ये सब. स्टे, स्पीक, ये सब जो भी डे टू डे से रिलेटेड है 100 समथिंग वर्ब्स, उनके अंदर तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ताकि आप जब देखो स्पीकिंग के टाइम पे बोलते टाइम इतना यूज नहीं होता है, बट फिर भी आपको आनी चाहिए ताकि आप कुछ रीड कर रहे हो और वहां यूज हो रही है तो आपको डेफिनेटली उसका मीनिंग समझ में आए. अब देखो हम एग्जांपल. सो प्रेटेरिटुम, प्रेटेरिटुम इन जर्मन. Sie las ein interessantes Buch. She read an interesting book. Ich half meiner Mutter beim Kochen. I helped my mother during the cooking. Du sprachst mit dem Lehrer über das Problem. So you talked with the teacher about the problem. Er lief schnell zum Bahnhof. He ran fast to the railway station. Wir wir trafen uns gestern im Park. We met yesterday in the park. Sie nahm das falsche Buch mit. She took the wrong book with her. Ich fuhr mit dem Auto zur Arbeit. I drove by the car to the work. Du asked gestern Kuchen allein. You ate yesterday cake alone. So these all sentences are related to preteritum.
ओके, तो देखो ये जो आज हमने किया है वो बताओ आप लोग अब, प्रेटेरिटुम कहाँ यूज होता है ज्यादा? पास्ट तो दोनों ही बताते हैं, परफेक्ट भी बताता है और साथ में प्रेटेरिटुम भी बताता है। पास्ट तो दोनों ही बताते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन, हिस्ट्री की बुक्स, या फिर नॉवेल्स, या फिर स्टोरी टेलिंग, स्टोरीज, इन सब के अंदर ज्यादा यूज होता है प्रेटेरिटुम। और परफेक्ट जो है वो रिसेंट एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। और स्पोकन लैंग्वेज के अंदर, स्पोकन के अंदर हमेशा ज्यादातर कौन यूज होता है? परफेक्ट।